हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये है रोटेशन पे, ठीक है, रोटेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r shown in the figure slip on a rough horizontal plane. At some instant it has translational velocity v naught and rotational velocity about center equal to v naught by 2r. Find the translational velocity after sphere start pure rolling. ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया है, एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है, ठीक है। ये स्लिप करता हुआ जा रहा है। अभी इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है v नॉट बाय 2r, ठीक है, v नॉट बाय 2r, ठीक है। ये रेडियस हो गया, ठीक है। और इसके पास वेलोसिटी है, कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी है v नॉट बाय 2r, ठीक है। तो हमारे को बताना है जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी, जब इस स्फीयर की प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी, उस टाइम इसके पास कुछ ओमेगा होगा, इसके पास कुछ v होगी। तो v की वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ v नॉट, ठीक है। ये बताना है हमारे को इस क्वेश्चन में। तो देखो, इसके दो मेथड हो सकते हैं, एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से कर सकते हैं, एक हम टॉर्क मेथड से कर सकते हैं। दोनों मेथड में आप बताऊंगा आपको कैसे करना है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। सबसे पहला टॉर्क मेथड से करेंगे, ठीक है। सिंपल इक्वेशन लिखेंगे हम इसमें, टॉर्क मेथड, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमारे को पता है कि स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर के पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है v नॉट बाय 2r, और उसके पास, उसके सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है v नॉट, ठीक है। अगर मैं v नॉट निकालूं, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालूं मैं, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है v नॉट, और इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, ओमेगा नॉट r, ठीक है। तो v नॉट बाय 2r इंटू r, ठीक है। r से r कैंसिल, तो ये आएगा v नॉट बाय 2, ठीक है। देखो, इस पॉइंट की वेलोसिटी फॉरवर्ड है v नॉट, बैकवर्ड में इसकी वेलोसिटी होगी v नॉट बाय 2, ठीक है। तो v नॉट इज ग्रेटर देन v नॉट बाय 2, ठीक है। तो ये स्लिप करेगा, स्लिप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। स्लिप करेगा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट के पास ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, इस पॉइंट की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, सॉरी, इस पॉइंट की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ज्यादा है, बैकवर्ड वेलोसिटी इस पॉइंट की कम है। तो ये पॉइंट अभी स्लिप करेगा फॉरवर्ड। प्योर रोलिंग में क्या होता है, प्योर रोलिंग में हमारे पास देखो v नॉट होती है, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो प्योर रोलिंग में v नॉट जो फॉरवर्ड वेलोसिटी होती है पॉइंट की, वही यहां पर रोटेशन करके यहां बैकवर्ड वेलोसिटी कुछ आ रही होगी, ओमेगा आर, ठीक है। v नॉट ओमेगा आर के बराबर होता है प्योर रोलिंग में, प्योर रोलिंग में, ठीक है, प्योर रोलिंग में। ये है हमारे पास स्लीपिंग कंडीशन, स्लीपिंग कंडीशन, ठीक है। स्लीपिंग कंडीशन में अभी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसके आगे क्या करेंगे इसमें हम, ठीक है। स्लिप करेगा ये हमारे को पता है।
देखो अब ये स्फीयर स्लिप कर रहा है, स्लिपिंग, ये स्लिप कर रहा है, स्लिपिंग, देयरफॉर फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा क्योंकि फॉरवर्ड स्लिप कर रहा है, फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है, फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा इस पे, ठीक है। कितना लगेगा फ्रिक्शन, देखो नॉर्मल रिएक्शन कितनी है, एन, ठीक है, जो कि mg के बराबर है, mg, तो फ्रिक्शन होगा म्यू एन, ठीक है, तो ये होगा म्यू mg के बराबर फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। हमने फ्रिक्शन फोर्स निकाल दी, ठीक है। अब देखो इनिशियली ब्लॉक के पास वेलोसिटी थी v नॉट, एक्सिलरेशन कितनी होगी, एक्सिलरेशन होती है फोर्स पर यूनिट मास, ओनली फोर्स जो इस स्फीयर पे लग रहा है वो है फ्रिक्शन फोर्स, तो म्यू एम जी बाय एम, तो एक्सिलरेशन होगी म्यू जी, ठीक है। इनिशियली वेलोसिटी थी v नॉट, प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी, मान लेते हैं उस इंस्टेंट पे टाइम t है, टाइम t है, यहां जीरो है, ठीक है, टाइम जीरो है, यहां टाइम t है, ठीक है, और यहां पर वेलोसिटी है v t, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, ठीक है, यहां पर वेलोसिटी थी v नॉट, तो एक्सिलरेशन कितनी होगी, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस पे F, जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी तब फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, जीरो, ठीक है। प्योर रोलिंग जब भी कर रहा होगा ऑब्जेक्ट तो वो स्लिप नहीं कर रहा होगा, तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं एक्ट करता, यहीं पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा और ये टॉर्क दे रहा होगा इसको, ठीक है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएगा ये, एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल है v नॉट बाय 2r, तो इसको बढ़ाते बढ़ाते और ज्यादा बढ़ा देगा, तो ओमेगा नॉट, ओमेगा फाइनल हम लिखते हैं ओमेगा आफ्टर टाइम t, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद क्या करेंगे इसमें हम, ठीक है। हमारे को पता है इनिशियली वेलोसिटी थी v नॉट, तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम t कितनी होगी, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at, ठीक है, क्योंकि एक्सिलरेशन डिसेलरेट करते हुए जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक्सिलरेशन भी नेगेटिव होगी इसकी, कितनी होगी, v वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इक्वल टू v नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने मान ली, फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास, वी टी इक्वल टू वी नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी, ठीक है। अब देखो टॉर्क इक्वेशन कैसे लगाएंगे, टॉर्क इक्वेशन, ठीक है। तो यहां देखो सॉरी, ये सेंटर है स्फीयर का, ठीक है। इसके अबाउट टॉर्क लेंगे, सेंटर के अबाउट टॉर्क लेंगे, तो टॉर्क होती है, देखो ये आर है, आर, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट इंटू अल्फा, ठीक है। तो आर एफ 90 डिग्री पे है दोनों, तो आर एफ, एफ आर लिख सकता हूं मैं सीधे डायरेक्ट, एफ आर इक्वल टू आई सी एम, सेंटर ऑफ मास के अबाउट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्जी होता है 2/5 एम आर स्क्वेयर, ठीक है, तो अल्फा एज इट इज, ठीक है। तो आर से आर कैंसल, अल्फा की वैल्यू आ गई यहां से 5 एफ
5F/2mr, ठीक है, 2mr। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू हमने निकाल दी। अब देखो आगे चलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर टाइम t कितनी होगी? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर टाइम t हो जाएगी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस 5f/2mr इंटू टी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस 5/2 f की जगह लिख सकते हैं म्यू mg, ठीक है, t अपॉन 2, सॉरी 2 नहीं आएगा, 2 को मिटा देते हैं, एम आर, ठीक है, m से m कैंसिल हो गया तो ओमेगा t आ जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस 5/2 म्यू जी टी अपॉन आर, ठीक है। ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूं, ओमेगा नॉट है वी नॉट बाय 2r प्लस 5/2 म्यू जी टी बाय आर, ठीक है। अब देखते हैं आगे कैसे करेंगे। वी टी हो जाएगा, क्योंकि जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी, वी टी हो जाएगा ओमेगा टी इंटू आर, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, इंटू लिखा है मैंने डायरेक्ट, ठीक है। वी टी इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। तो वी टी हमारे को पता था, वी टी कितना है, वी नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा टी, वी नॉट बाय 2r प्लस 5/2 म्यू जी टी बाय आर, ठीक है। वी नॉट माइनस म्यू जी टी हो जाएगा वी नॉट बाय 2 प्लस 5/2 म्यू जी इंटू टी, ठीक है। यहां से हमारे को इक्वेशन क्या आ रही है, इसको सॉल्व करेंगे। वी नॉट माइनस वी नॉट बाय 2 इक्वल टू 5/2 म्यू जी टी प्लस म्यू जी टी, ठीक है। तो वी नॉट बाय 2 हो जाएगा 7/2 म्यू जी टी के बराबर, 2 से 2 कैंसल, वी नॉट इक्वल टू 7 म्यू जी टी। वी नॉट की वैल्यू हमने निकाल दी इन टर्म्स ऑफ म्यू जी एंड टी, ठीक है। अब v की वैल्यू थी v नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी, तो vt की वैल्यू कितनी आएगी, v नॉट 7 म्यू जी टी माइनस म्यू जी इंटू टी, vt आ जाएगा यहां से 6 म्यू जी इंटू टी। तो vt बाय v नॉट कितनी हो जाएगी, vt बाय v नॉट इक्वल टू 6/7, यहां से दिख रहा है 6/7, तो vt हो जाएगा 6/7 वी नॉट। ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये आंसर आ गया। इसको करने का एक और मेथड है, जो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से, ठीक है। देखो स्फीयर रोल कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे F, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट हम अगर टॉर्क लें तो वो 0 होगा, क्योंकि इसका कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेवर आर्म नहीं आ रहा है। फ्रिक्शन का इस पॉइंट के अबाउट कोई लेवर आर्म नहीं है, टॉर्क 0 है, सॉरी। तो आई ओमेगा
इक्वल टू कांस्टेंट होगा, ठीक है। टॉर्क होता है आई ओमेगा, ठीक है। तो आई ओमेगा टॉर्क कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसको करेंगे, तो देखो इनिशियली, पहले हम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, सॉरी टॉर्क नहीं होता, ये एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, सॉरी एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम टॉर्क जीरो होगा, टॉर्क होता है आई अल्फा, ठीक है। टॉर्क ये जीरो हो गया, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, तो ये कांस्टेंट होगा आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सॉरी मैंने यहां गलत कर दिया था थोड़ा सा, ठीक है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा आई सी एम ओमेगा, देखो ओमेगा कैसा है क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन कहां होगी, देखो आई जे, आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। क्योंकि ओमेगा है क्लॉकवाइज, ओमेगा है क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन होगी माइनस के कैप के अराउंड, ठीक है। तो आईसीएम ओमेगा जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा माइनस के कैप की डायरेक्शन में, ठीक है। प्लस पॉइंट पी के अबाउट, पॉइंट पी के अबाउट, पॉइंट पी को ओरिजिन मान लो और ये आर मान लो, ठीक है। तो आर क्रॉस वी ये भी होगा माइनस के, तो एम वी नॉट, ठीक है, इंटू क्रॉस आर, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ माइनस के कैप, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, जब वो स्लाइड इनिशियली, जब उसके पास वी ओमेगा नॉट वी नॉट बाय टू आर के बराबर है और वेलोसिटी वी नॉट के बराबर है, उस टाइम उसके पास एंगुलर मोमेंटम कितना था, इतना। एल इनिशियल लिखूंगा मैं, एल इनिशियल इक्वल टू आईसीएम ओमेगा, आईसीएम ओमेगा माइनस के कैप प्लस एम वी नॉट आर इन डायरेक्शन ऑफ माइनस के कैप, ठीक है। इस पॉइंट पी पॉइंट के अबाउट हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दिया, ठीक है। इनिशियली लिख लिया हमने, तो इनिशियल आईसीएम कितना होगा 2/5 एम आर स्क्वेयर ओमेगा, ठीक है, प्लस एम वी नॉट आर, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ माइनस के कैप, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ओमेगा नॉट, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा नॉट है ये यहां पर ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू डालेंगे, ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट एम आर स्क्वेयर, ओमेगा नॉट है वी नॉट बाय टू आर प्लस एम वी नॉट इंटू आर, ठीक है। अब देखो आर से आर को कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये बनेगा 2/5 एम आर वी नॉट प्लस एम वी नॉट इंटू आर, ठीक है। कैपिटल एम लिखते हैं, कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल एम। तो ये बनेगा 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 6/5 एम वी नॉट आर माइनस के कैप की डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी, प्योर रोलिंग
प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, प्योर रोलिंग जब स्टार्ट होगी तब इसके पास कुछ ओमेगा रहा होगा, ठीक है, इसका इसकी वेलोसिटी होगी कुछ v नॉट v होगी v आफ्टर टाइम t, ओमेगा आफ्टर टाइम t, ठीक है। तो ये तो हमारे को पता होता है रोलिंग के टाइम वी टी इक्वल टू ओमेगा टी इंटू आर हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अब मैं एल फाइनल लिखूंगा, एंगुलर मोमेंटम फाइनल, पी पॉइंट के अबाउट, जहां पर हम कंजर्व कर रहे हैं पी पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई सी एम ओमेगा टी माइनस के कैप, अभी भी माइनस के कैप की डायरेक्शन में होगा, प्लस एम वी नॉट इंटू आर, ठीक है, ये आर है, ये आर होगा इस पॉइंट के अबाउट, ये v है, तो r क्रॉस v माइनस के कैप की डायरेक्शन में जाएगा, माइनस के कैप की डायरेक्शन में जाएगा, आईसीएम ओमेगा भी माइनस राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग माइनस के कैप की डायरेक्शन, सॉरी, माइनस के कैप की डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो होगा 2/5 एम आर स्क्वेयर, ओमेगा को ओमेगा को अभी ऐसे रहने देते हैं, प्लस एम वी नॉट इंटू आर इन डायरेक्शन ऑफ माइनस के कैप, ठीक है। हमारे को एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, इसमें एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल करना है, एल फाइनल हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू हम लिख सकते हैं v बाय आर, ठीक है, v इक्वल टू ओमेगा आर है, तो ओमेगा की वैल्यू ओमेगा आफ्टर टाइम t इक्वल टू वी टी बाय आर, तो वी टी लिख सकता हूं मैं, वी टी बाय आर इक्वल टू एम, सॉरी ये एम वी टी है, ये वी टी, वी नॉट नहीं है, वी टी आर आफ्टर टाइम टी, ये वेलोसिटी होगी इसकी वी टी, तो एंगुलर मोमेंटम पी के अबाउट हो गया एम वी नॉट इंटू आर, ठीक है। प्लस एम वी टी, सॉरी इसको मिटा देता हूं मैं, एम वी टी इंटू आर, ठीक है, माइनस के कैप, तो इसको सॉल्व करेंगे, आर से आर को कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा 2/5 एम वी टी इंटू आर प्लस एम वी टी इंटू आर माइनस के कैप, तो ये आएगा 7/5 एम वी टी आर माइनस के कैप। अब इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम को इक्वेट कर देंगे हम, ठीक है। इस पॉइंट पी पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन का कोई टॉर्क नहीं है, टॉर्क अबाउट फ्रिक्शन इज 0, एंगुलर मोमेंटम एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, ठीक है, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, ठीक है, पी पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो एल इनिशियल कितना था, 6/5 एम वी नॉट आर माइनस के कैप, एल फाइनल कितना है 7/5 एम वी टी इंटू आर माइनस के कैप, ठीक है, कैंसिल कर दो, 5 से 5 कैंसिल, एम से ये एम कैपिटल एम है, एम कैंसिल, आर से आर कैंसिल, के कैप से के कैप कैंसिल, वी टी इक्वल टू 6/7 वी नॉट, ठीक है। जिस मेथड से आपको अच्छा लगता है उस मेथड से आप करिए इसको, ठीक है।
सबसे आसान है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके इसको सॉल्व किया जाए, जल्दी आंसर आता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।